हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कविता कदम का पेड़। इस कविता में माँ और बच्चे के बीच का जो प्यार का अटूट बंधन है उसके बारे में बताया गया है। बच्चे माँ को चाहे कितना भी तंग क्यों ना करें, परंतु माँ का प्यार बच्चे के प्रति कभी कम नहीं होता है। इस कविता में एक बच्चे की कल्पना का चित्रण किया गया है, जिसमें वह कदम के पेड़ पर छिपकर अपनी माँ को परेशान करने की बात सोचता है और अंत में माँ की गोद में आ जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्लास 4 हिंदी सुरभि का पाठ 14 कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। इसमें बच्चा सोच रहा है कि अगर ये पेड़ जो कदम का यहाँ लगा हुआ है ये यमुना के किनारे लगा होता तो मैं भी उसके ऊपर बैठ जाता और कन्हैया बन जाता, और अगर तुम मुझे 2 पैसे की एक लकड़ी की बांसुरी दिला देती तो मैं भी, और ये कदम की डाली अगर नीचे हो जाती तो मैं भी इसमें बैठ करके बांसुरी बजाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पे चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। क्या कहता है? अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। वो कह रहा है कि मैं चुपचाप धीरे से जाता, नीची डाली पे चढ़ता और फिर ऊपर की डाली पे जा कर के बैठ जाता और वहाँ पर बैठ के मैं बड़े मज़े से बांसुरी बजाता और बांसुरी से तुम्हारे को मतलब अम्मा को, अपनी माँ को बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखकर काम छोड़कर, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। और तुम जब मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनती तो तुम सब काम छोड़ करके बाहर आ जाती, और तुमको जब मैं आता हुआ देखता तो मैं धीरे से पत्तों में छुप जाता और फिर वहाँ से छुपकर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहते नीचे आजा, पर जब मैं नहीं उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और जब मैं नहीं दिखता और तुम्हारी बात को नहीं मानता तो तुम गुस्सा हो जाती और मुझे डांटती और फिर कहती, हंसते हुए कहती कि बेटा मुन्ना राजा अब तुम नीचे आ जाओ, और तुम नीचे आओगे तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। ऐसा कहकर माँ अपने बच्चे को प्यार से मनाती कि तुम मुझे नीचे आने के लिए प्यार से मनाने लगती। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कहकर पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। और मैं हंसकर जब तुम माखन मिश्री देने के लिए कहती तो मैं हंसता और ऊपर की टहनी पे चढ़कर छुप जाता और वहाँ पर पत्तों के पीछे से छुपकर माँ माँ कहकर तुमको बुलाता। और जब तुम बहुत बुलाने के बाद भी मैं नहीं आता तो तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारी जो ममता से भरा हुआ हृदय है वो बिल्कुल विकल हो जाता। विकल हो जाता मतलब बेचैन हो जाता। तुम आंचल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देखकर मैं धीरे से आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। और जब मैं नहीं आता नीचे तो तुम क्या करती?
अपना आंचल यानी अपनी साड़ी का पल्ला जो है उसको फैला करके भगवान से प्रार्थना करने लगती, आंख बंद करके कि हे भगवान इसको बुद्धि दो, ये नीचे आ जाए, कितने ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ है। और जब तुम इस तरह से ध्यान लगाकर बैठी होती तभी मैं आ करके धीरे से तुम्हारे आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। और फिर वो क्या बोलता कि जैसे ही तुम घबरा के आँख खोलती कि क्या हो गया, तो देखती कि मैं हूँ नीचे और आप खुश हो जाती और अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, और जब आप मुझे देखती तो मैं आपकी गोद में ही दिखता। इसी तरह का खेल हम धीरे धीरे खेलते। कब खेलते? यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। अगर ये कदम का पेड़ जो है वो यहाँ अपने यमुना नदी के पास में होता, हमारे घर के पास में होता, तो हम इस कदम के पेड़ पे इस तरह से खेल खेलते। तो ये थी हमारे यह कदम का पेड़, जिसको हिंदी की कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। अब अपन इनके कठिन शब्दों को देखते हैं। माखन यानी मक्खन, हृदय यानी दिल, विनती यानी प्रार्थना, आंचल का मतलब होता है गोद, मिश्री का मतलब होता है मिश्री, शक्कर की जो मीठी मिश्री होती है उसको मिश्री बोलते हैं। विकल का अर्थ होता है बेचैन, आंखें मीचने यानी आंख बंद करना, तीरे यानी किनारे, किसी भी जगह के किनारे पर हम जब बैठते हैं तो हम कहते हैं कि नदी के तीर पे बैठे हैं। यह था हमारी कविता, यह कदम का पेड़, और इसकी बाकी की एक्सरसाइज हम आपको अगली क्लास में देंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।